हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 1 अप्रैल है और बुधवार का दिन है और नया फाइनेंशियल ईयर है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। आज से जितने भी बैंकिंग सेक्टर में हैं सारा नया शुरुआत हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें और क्या बदल रहा है, पूरे 28 राज्य की खबरें और 8 केंद्र शासित प्रदेश की खबरें। आइए 1 अप्रैल की खबरों पर नजर डालते हैं। आज का पंचांग में चैत माह का शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि था, इवनिंग मॉर्निंग में। उसके बाद देखिए मॉर्निंग में ही 7:06 के बाद से ही पूर्णिमा तिथि आज ही शुरू हो चुका है और नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है और उसके बाद वृद्धि योग है, समझ रहे। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे इसके बाद का भी पंचांग आज ही आपको बता रहे हैं। तो कहीं भी यात्रा कर रहे हो, मोबाइल स्क्रीन पर सारा जानकारी दी गई है, आप जरूर पंचांग को देखें। पंडित जी के पास जाने की लोग पूछते हैं कि आज कौन तिथि है, तृतीया है, द्वितीया है, लोग पूछते हैं, लेकिन आपको यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी खबरें आपको मिल जाएगी। और आज का इतिहास में देख सकते हैं 1935 में भारत के केंद्रीय बैंकिंग संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आज ही 1 अप्रैल के दिन ही हुआ था। और 1839 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत आज ही के दिन हुआ था, 1 अप्रैल के इतिहास में हुआ था, समझ रहे हो। तो देखो बहुत सारी खबरें आपको दिखा रहे हैं कि 1 अप्रैल के इतिहास में क्या क्या हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, कॉलेज स्टूडेंट पढ़ने वाले, सारी जानकारी आपको यहां पे मिलती है, समझ रहे हो। तो ये महत्वपूर्ण खबरें आपको देखना है तो चैनल पर अब तक जितने भी लोग बने हो, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो ये काम जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंचे। हम लोग भी यही चाहते हैं कि लोगों तक जानकारी पहुंचे, समझ रहे हो, और पंचांग की जानकारी हो। चलिए अब खबरों को देखते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ मां की क्यों, पितृत्व अवकाश को बनाया जाए कानूनी अधिकार, राज्यसभा में उठी है मांग। राघव चड्ढा जी ने उठाया है, देख सकते हो। राघव चड्ढा ने कई देशों का उदाहरण देते हुए कहा महाकर्मियों को लंबा अवकाश मिलता है। उन्होंने कहा भारत में भी सोच बदलने लाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा के लालन पोषण की जिम्मेदारी सिर्फ मां की नहीं बल्कि पिता का भी होना चाहिए। अगली खबर, अगर जनगणना के 33 सवाल में किसी का गलत जवाब दिया तो क्या होगा, समझ सकते हो भाई। देखो डिजिटल जनगणना का पहला चरण यानी कि आज ही 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रहा है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कहा जा रहा है और इस बार 2 चरणों में होगी। पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी और पहली बार सब गणना सेल्फ इम्यूनेशन का विकल्प भी उपलब्ध होगा। पहले चरण में मकानों की गणना होगी, उसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे भाई, समझ रहे हो। तो ये तैयार रहे, इसका चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप लोग जाके देख लेंगे। पूरी खबरें हमने बताया कि जनगणना को क्या लेकर है। चलिए अगली खबर, जेवर एयरपोर्ट के पास बसेगा नया औद्योगिक नगर। देखो जिला अलीगढ़ अब जो है वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर जो है अपनी नई पहचान दर्ज करने को तैयार है। एनडीए की जो है 9वीं बैठक में जेवर एयरपोर्ट पर नया औद्योगिक नगर बनाने की योजना मंजूरी, इसके लिए 12,000 करोड़ का निवेश रोड मैप तैयार किया गया है। तो यह सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अलीगढ़ में। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। जमीन जिहाद पर रोक, 5 लाख करोड़ निवेश का वादा, असम के लिए जारी किया गया बीजेपी का घोषणा पत्र। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। मंगलवार को निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने फिर सत्ता में आने पर 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही जमीन जिहाद पर रोक लगाने का वादा किया है। तो देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबर है। चलिए अगली खबर, 1 अप्रैल से एटीएम से पैसे निकालना पड़ेगा महंगा। एचडीएफसी लेकर के पीएनबी बैंकों के लिए यह बहुत बड़ा बदलाव देखने को आ रही है बैंकिंग सिस्टम में। मतलब कि यहां पे देखिए 1 अप्रैल से 2026 से एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक अपने एटीएम नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसमें फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट, कैश विड्रॉल लिमिट, अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर चार्ज शामिल है। एचडीएफसी में यूपीआई से कैश निकासी पर फ्री लिमिट गिनी जाएगी। पीएनबी में भी खबरें आ रही है। तो बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में। अगली खबर, बांग्लादेश की हालत खराब, अंधेरे से बचने के लिए भारत ने भेजी है संजीवनी, कर्ज की तलाश में पड़ोसी। भाई देखो बांग्लादेश इस समय गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण यह संकट गहराया गया। स्थिति से निपटने के लिए एक तरफ बांग्लादेश भारत से पाइपलाइन के जरिए डीजल आयात कर रहा है, तो दूसरी तरफ से देश में बिजली और ईंधन बचाने के लिए सख्त सरकारी आदेश जारी कर दिए गए। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है बांग्लादेश में। अगली खबर, 6,000 लोगों ने सिलेंडर कर दिया अपना एलपीजी कनेक्शन। सरकार ने इन्हें दिया 3 महीने का अल्टीमेटम। देख सकते हो यहां पे सरकार
सरकार द्वारा पीएनजी पाइपलाइन नेचुरल गैस को बढ़ावा देने और एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की सप्लाई को सुव्यवस्थित करने के प्रयासों के बीच एक बड़ी खबर आई है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार शनिवार तक 6000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सिलेंडर कर दिए भाई, ताकि उनको जो है पीएनजी से गैस मिले। अगली खबर, बिहार का नया सीएम चुनने में बीजेपी को बड़ी मुश्किल, एक और बनाया गया दूजा रूट जाएगा मोदी शाह के सबसे बड़ी चैलेंज। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इस बीच बिहार में नीतीश युग का अंत अब करीब लग रहा है। अंत इस मायने में कि जल्दी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी जगह कोई और होगा। अभी तक तो यही माना जा रहा है नया सीएम बीजेपी से होगा, लेकिन क्या बिहार में नया मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए आसान होगा? जवाब है या नहीं है भाई, यह सबसे बड़ी चुनौती होगा। अगर एक को मनाया दूसरा रूठेगा, समझ, दूसरा को मनाया तो तीसरा रूठेगा। अगली खबर, सरकारी नौकरी का पिटारा लेकर हम आए। PSSSC में ग्रुप डी एडमिट कार्ड, PSSSC ग्रुप डी एडमिट कार्ड का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर ले। अरे एडमिट कार्ड आ चुका है। पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप डी भर्ती 2026 के लिए एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया वे अपना हॉल टिकट ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। समझ रहे हो? चलिए अगली खबर, ड्राफ्ट्समैन, असिस्टेंट और कंप्लाइजर समेत 270 पदों पर भर्ती है। 12वीं पास भी कर पाएंगे आवेदन। तो देख सकते हो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और सेवा चयन बोर्ड ने असिस्टेंट कंप्लाइजर पद के लिए संभागीय जिला केडर भर्ती 2026 में आवेदन आमंत्रित किए। यह पद मुख्य रूप से होगा कृषि, वित्त और संबंधित विभागों में उम्मीदवारों को नियोजित करने के लिए इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। तो भाई देखो, जिसको नौकरी चाहिए खबरें देखो। अगली खबर, नौकरियों का पिटारा में भाई नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में साइंटिस्ट बी के 243 पदों पर भर्ती गेट स्कोर से होगा। समझ रहे? मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की ओर से साइंटिस्ट बी के 243 पदों पर भर्ती की जा रही है। आवेदन 24 अप्रैल 2026 तक चलेगा और चयन गेट स्कोर के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत आकर्षक सैलरी और सुविधाएं मिलेगी। तो गेट का जो स्कोर होगा उसी आधार पर मिलेगा। अगली खबर, एसएससी सीपीओ पेपर 1 का परिणाम घोषित। और देखो, पेट और पीएसटी के लिए यहां पे 48,615 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर एसआई की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का पेपर 1 का परिणाम जारी कर दिया। कुल 48,615 उम्मीदवारों को पेट और पीएसडी के लिए सफल घोषित किया गया है। तो यहां पे देख सकते हो बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर, यूपी में लोअर पीसीएस के 2,285 पदों पर होगी भर्ती और पेट और पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका है। देख सकते हो यूपी SSSC लोअर पीसीएस यहां पे रिक्वायरमेंट 2026 को लेकर के भर्ती का नोटिस जारी किया। कुल 2285 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन 29 मई से 18 जून 2026 तक केवल पेट 2025 पास उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। तो देख सकते हो भाई नौकरियों का पिटारा में। अगली खबर, पश्चिम एशिया जंग की आग में धधक रहा। इधर भारत ने समुद्र में किया शक्ति विस्फोट, ब्रह्मोस से लेस 3 वारशिप उतारे गए। देखो, पश्चिम एशिया में टेंशन के बीच जो है भारत ने एक ऐसा काम किया जिससे उसके पास पड़ोसियों में खौफ देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना नीले समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार स्वदेशी युद्धपथ शामिल कर रही है। एक के बाद एक वारशिप नौसेना को मिलते जा रहे हैं। इस कड़ी में 30 मार्च का दिन ऐतिहासिक बन गया जब एक दिन में नौसेना ने 3 स्वदेशी जहाज सौंपे थे। चलिए भाई, अभी तक लाइक नहीं किए हो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो कर दो, घंटी को नहीं बजाए बजा दो। अभी तक लाइक नहीं किए हो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर दो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। भाई देखो, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, सब्सक्राइब भी होता है। और आप लोग भूल जाते हो भाई, लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो। आप लोगों के लिए खबरें लेकर आते हैं। चलिए अब खबरों को देखते हैं। बॉन्ड की गलत बिक्री और इस्तीफे पर पहली बार बोले एचडीएफसी बैंक के पूर्व चेयरमैन। देख सकते हो भाई, एचडीएफसी बैंक के पूर्व चेयरमैन अतुल चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोमवार को कहा कि 81 बॉन्ड की गलत बिक्री और बैंक के खराब प्रदर्शन के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। 81 अतिरिक्त टायर 1 के बॉन्ड के कारण बैंक पर नियामकों ने सवाल उठाए थे। चक्रवर्ती ने जो है प्रबंधन के साथ व्यक्तिगत मतभेद बढ़ा चढ़कर बताए गए थे। चलिए अगली खबर में, यूपी में एलपीजी पेट्रोल की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 17,000 से ज्यादा छापे हुए और 17 गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में एलपीजी और पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। 12 मार्च से लेकर के अब तक राज्य में 17,000
से ज़्यादा छापे और निरीक्षण किए गए। इस दौरान कई एफआईआर दर्ज हुई है और 17 लोगों को गिरफ्तार किया। सरकार का दावा है प्रदेश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली खबर, सीएम योगी की मां पर अभद्र कमेंट करने वाला मौलाना अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार। बिहार से उठाई लाई गई है यूपी एसटीएफ। देखो यूपी पुलिस की एसटीएफ ने बिहार के पूर्णिया से विवादित इस्लामी प्रवक्ता मौलाना अब्दुल्ला सलीम को धर दो बचा है। मौलाना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता और गौ माता के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई थी। भाई समझ रहे हो। चलिए अगली खबर, यूपी के आईएएस रिंकू सिंह ने क्यों दिया इस्तीफा। कभी 100 करोड़ के घोटाले के मामले में खाई थी 7 गोलियां। भाई देख सकते हो आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह रोही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिंकू सिंह इस समय राजस्व परिषद में नियुक्ति थे। आधिकारिक तौर पर उनके इस्तीफे की वजह से अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों को कहना कि वह फील्ड में पोस्टिंग न दिए जाने से नाराज चल रहे थे। रिंकू सिंह पिछले साल भी वक्त में खबरों में आए थे और साथ ही उन्हें एसडीएम के पद पर रहते हुए भी। चलिए अगली खबर, दागियों को टिकट नहीं देगा भाजपा। देखो मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव बरामद। देख सकते हो पूर्वी यूपी। देखो यूपी विधानसभा 2027 को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया। मायावती ने कहा बसपा जो है दूसरी पार्टियों टिकटों में भागीदारी जो है यहाँ पे आपराधिक तत्वों को नहीं देगा, सर्वजन की टिकटों में भागीदारी होगी। बसपा अपनी कथनी और करनी में सर्वजन हिताय को लेकर देखेगी। चलिए अगली खबर, अमेरिका ने दिया है सिंगल, ट्रंप बोले रुक सकता है युद्ध, अचानक बाजार का यू टर्न है। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें यहां पे आ रही है। अगली खबर, शेयर बाजार में बड़ी तेजी का संकेत दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में 1% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो कि अमेरिकी बाजार के लिए एक मजबूत शुरुआत का संकेत है। इस तेजी का संकेत तब सामने आया जब अमेरिका राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप में युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। देखो बिहार में मौसम एक बार फिर लेगा करवट, अगले 36 घंटे चढ़ेगा पारा, उसके बाद फिर बारिश की भविष्यवाणी है। भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें हैं। बिहार में मौसम में मार्च में गजब की रुकावट करवट ली है। 2 बार की बारिश ने चढ़ते तापमान को गिरा दिया है। नतीजा ये हुआ है कि गेहूं समेत रबी की कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ है। वहीं मौसम में अचानक मतलब सर्दी खांसी जैसी बीमारियां प्रकोप बढ़ गया। मौसम मैंने फिर से एक बार वैसे ही पूर्वानुमान जारी किया है, तो भाई फिर से बारिश हो सकती है। अगली खबर, धूमूल पर्यटन का चेयरमैन प्रदूषण कमेटी में आनंद सिंह, बागी फैसल मनोहर भी अध्यक्ष। बिहार विधानसभा की 19 समितियां गठित किया। देख सकते हो बिहार में विधानसभा की 19 समितियों का गठन कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद समितियों के अध्यक्ष और सदस्य की सूची जारी की गई। राज्यसभा के चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस जो है विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के फैसले को लेकर के। चलिए अगली खबर है यहाँ पे, ब्राह्मण यादव का दबदबा, राजपूत पर भारी भूमिहार। बिहार कांग्रेस के 53 यहाँ पे बिहार में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नई सूची में ब्राह्मण और यादवों का दबदबा है। कुल 53 में से सर्वाधिक 10 जिला अध्यक्ष ब्राह्मण और यादव जाति से बनाए गए। इस सूची में सवर्ण जाति को भी बुलबुला है और सवर्ण वर्ग से कुल जो है 24 जिला अध्यक्ष बनाए गए। इनमें से 10 ब्राह्मणों के अलावा 7 भूमिहार, 5 राजपूत, 2 कास्ट है। इस तरीके से अगली खबर, लखपति दीदी महिलाओं को 3000 रुपये और 2 लाख नौकरियां, असम चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी। भाई देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 2026 के असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें से समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए करने और अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली मासिक सीधी बैंक हस्तांतरित राशि बढ़ाकर 3000 रुपये करने का वादा किया। चलिए अगली खबर, एयरटेल पेमेंट बैंक पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, 30 लाख रुपये से ज्यादा का लगाया जुर्माना। देख सकते हो भाई बहुत बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने वित्तीय लेखे जोखे में खुलासे से संबंधित प्रावधानों को उल्लंघन के लिए 31.8 लाख रुपये का जुर्माना, बैंक की आर्थिक स्थिति की निगरानी और जांच के लिए जो है यहाँ पे एक कानूनी ऑडिट किया। इस दौरान में बैंक के कामकाज में आरबीआई के निर्देशों का अनदेखी पाई गई, जिसके बाद बैंक को जो है ये जुर्माना लगाया। अगली खबर, महावीर जयंती पर
कल जो है बैंक जो है कहाँ कहाँ बंद था। 1 अप्रैल को भी छुट्टी है भाई, देख सकते हो। कल तो बैंक बंद ही था और आज भी छुट्टी है। देखो भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर जो है लगातार जो है अधिकतर जगहों पर बैंक में छुट्टी थी। और आने की मंगलवार को 31 मार्च को बैंकों में कोई कामकाज नहीं हुआ। आरबीआई के हॉलीडे और कैलेंडर के मुताबिक 31 मार्च को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में असम और यहाँ पे बेलापुर, बेंगलोर, भोपाल